हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। ससुर जी को गुजरे 1 महीना हो चुका था। ननद और नंदोई सासू माँ को समझा रहे थे कि कौन से पैसे कहाँ रखने हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है, गहने कहाँ रखने हैं और घर का कौन सा हिस्सा किराए पर दे देना है। बेटे ने भी कुछ सलाह दी, लेकिन सासू माँ का जवाब साफ था, तुम तो चुप रहो। तुम दोनों तो पापा के जाने के बाद मुझे किनारे करके सब कुछ अपने कब्जे भी करना चाहोगे। बेटा चुप हो गया, लेकिन बहू से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा, अपनी ही संपत्ति जो कल को हमें ही मिलनी है, उसे हड़प कर आपको किनारे करके हमें क्या मिलेगा। तब सासू माँ ने गुस्से में कहा, तुम लोग क्यों पाओगे, मैं जिसे चाहूंगी उसे दूंगी, और तुम कौन होती हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली। पति ने अपनी पत्नी को चुप रहने के लिए कहा, हमें क्या लेना देना है, माँ को जो करना है करने दो, हम खुद अच्छा कमाते खाते हैं। लेकिन बहू ने जवाब दिया, क्यों नहीं बोलूँगी मैं, घर की जिम्मेदारियाँ निभाना और सबका ध्यान रखना अगर ये फर्ज मेरे हैं तो हक भी मेरा है। पापा के अंतिम दिनों में मैंने ही उनकी सेवा की थी, दिन रात एक कर दिया था हमने, और आज जब संपत्ति की बात आई तो बेटी दामाद सामने आ गए, तब कहाँ थे ये सब। सासू माँ ने कहा, तुम्हें इस घर के मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। तब फिर बहू ने पलट कर कहा, जब पापा अस्पताल में थे तब कौन था उनकी सेवा करने वाला वहाँ। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो कौन आपकी देखभाल करता है, तब आप मुझसे उम्मीद करती हैं, लेकिन जब संपत्ति की बात आती है तो मैं बाहरी हो जाती हूँ। सासू माँ ने गुस्से से चिल्ला पड़ी, ज्यादा जबान मत चलाओ वरना घर से निकाल दूंगी। भूलो मत कि सब कुछ अभी भी मेरे नाम पर है। बेटे ने कहा, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं, जो करना है मम्मी को करने दो, नहीं तो लोग भी कहेंगे कि हमने सब कुछ ले लिया। बहू ने दृढ़ता से कहा, आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती हैं। मैंने इस घर का हर काम अपनी जिम्मेदारी समझकर किया है, और अब मैं अपने हक के लिए भी खड़ी रहूंगी। फर्ज निभाने में तो बेटा बहू सबसे आगे होते हैं, लेकिन जब हक की बात आती है तो हमें चुप करा दिया जाता है। ऐसा नहीं चलेगा, अब जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। फिर बहू ने ननद नंदोई को इशारा करते हुए उनसे कहा, अब अपने घर जाए आप लोग, मेहमान बनकर किसी के घर में ज्यादा दिन रहना सही नहीं है। इतने में सासू माँ चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, धक्के मारकर निकाल दूंगी मैं तुम दोनों को ही। बहू ने कहा, आपको जो करना है कर लीजिए, सब समझती हूँ मैं। ये सब नाटक सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि बेटा बहू अपना हक छोड़ दें और फर्ज निभाने के लिए भी तैयार रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं अपने फर्ज भी निभाऊंगी और अपना हक भी लेकर रहूंगी। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर बहू अपने कमरे में चली गई। सासू माँ, ननद और नंदोई चुपचाप खड़े देखते रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि बहू के रूप में एक सशक्त व्यक्तित्व से उनका सामना हुआ है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।